And if you learn about this, you will never trade blind again. लाइन चार्ट्स मैं क्यों फॉलो नहीं करता हूँ समझना। विक की अपनी खुद की एक इंपॉर्टेंस है, सस्टेन नहीं कर पाए, सस्टेन ही तो डोमिनेंस है। यू कैन इजिली प्रिडिक्ट अ गुड डायरेक्शन। सो हे एवरीवन, नमस्कार एंड ग्रीटिंग्स फॉर द डे। क्या हालचाल? सो वेलकम टू द first video of technical analysis. Yes, now we'll start with knowing the heartbeats of the market, क्योंकि मार्केट की हार्टबीट समझना बहुत बहुत जरूरी है। और हार्टबीट को समझने पहले हम मार्केट की पल्स से स्टार्ट करते हैं। और पल्स क्या होता है? हमारा चार्ट। और चार्ट्स में क्या होते हैं? हमारे टाइप्स ऑफ चार्ट्स लाइक लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल स्टिक्स। तो अभिषेक, हमें कौन सा यूज करना चाहिए? सो गाइस, आज हम सीखेंगे अबाउट दिस रेड एंड दिस ग्रीन कलर ऑब्जेक्ट. What are these, Abhishek? These are called candlesticks. These aren't just shapes. They are the market emotions compressed into visuals. And if you learn about this, you will never trade blind again. Absolutely. So, Abhishek, अगर आप हमें इसे और इजी वे में बताओ तो कैसे बताओगे? चलो आओ स्क्रीन पे आपको मैं चीजें समझाता हूँ। लेट्स से ये हमारा ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू क्या है हमारा? ये है हमारा एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। बिकॉज लाइक सेट इन प्रीवियस लेसन, देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, राइट, व्हिच सेज दैट any news, any supply, any demand, whatever happens in the economy, in the market, usually reflects in the price. So अगर आप इसकी बोलबानी समझ गए तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होने वाले। अब अभिषेक, चलो ठीक है, हमने ये रेड और ग्रीन तो देखा है, लेकिन इनिशियली हमने लाइन चार्ट्स बहुत फॉलो किया है। लाइन चार्ट्स मैं क्यों फॉलो नहीं करता हूं समझना, ठीक है? अज्यूम स्टॉक इज क्लोजिंग हियर 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 हियर। स्टॉक क्या कर रहा है? यहाँ क्लोज कर रहा है। ये पॉइंट्स क्या है क्लोजिंग के? कि ओके, मार्केट 5 पे गया, 4 पे आया, 20 पे गया, 15 पे आया, 13 पे गया। सो दीज आर ऑल द पॉइंटर्स ऑफ क्लोजिंग प्राइस। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोजिंग, कि मार्केट 5 से 10 पे गया, 10 से 5 पे आया, 5 से 15 पे गया, 20 पे गया, 25 पे गया। बट this particular things are not going to help us. Why? Because this is just one side of the story. For me to know the emotions, I need to know four major components. और वो four major components क्या है? Opening price, high, low and close. So अब वो क्या होते हैं? Again, one of the important question. ओपनिंग प्राइस का मतलब कि एक पर्टिकुलर स्टॉक ओपन कहाँ हुआ। और चलो ओपन तो हुआ, कितना हाई गया? बिकॉज अ हाई इज ऑलवेज मेड विद द डोमिनेंस ऑफ बायर, राइट? अब उसके बाद अभिषेक, वो स्टॉक नीचे कितने गया? मानो एक स्टॉक 10 पे ओपन हुआ, 15 तक गया। अब 15 के बाद कितना नीचे गया? लो कितना बनाया? बिकॉज लो ऑलवेज रिप्रेजेंट सेलर्स डोमिनेंस। चलो, बिकॉज मार्केट इज अ बैटलफील्ड वेयर बायर्स एंड सेलर्स विल ट्राई टू बी डोमिनेंट। मार्केट ओपन हुआ 10 पे, 15 पे गया, मानो 4 पे आया, बट इन द एंड हु वॉन द गेम वो कैसे पता लगेगा? क्लोजिंग प्राइस से। So, to know these four components, it is very, very important for me to understand this. One of the reason we'll be using candlesticks. So now, Abhishek, what are the components? ये भी समझ लिया, open, high, low and close. But how do we see it actually? Again, an important question. समझिए. See, assume this is your red color candle because you can see two color candles, right? Red and green. The green represents the buyers and the red represents the seller. Now, assume this is red color candle. Red color candle means seller dominance. So it will open at a higher place and it will close at a lower place. Let's say market opens at 100 rupees. And as the market opens at 100 rupees, the sellers will try to push price lower and lower and lower and lower. ये क्या दिखा रहा है? कि जैसे ही मार्केट 100 पे ओपन हुआ, सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। और जो नीचे की तरफ पुश आ रहा है ना, दैट डिपिक्ट सेलर डोमिनेंस। और अगर सेलर सच में डोमिनेंट होंगे तो वो सस्टेन करेंगे। सस्टेन मतलब वो क्लोजिंग देंगे। So opening would be at top, closing would be at bottom. So in a seller scenario, always the opening price will be greater than the closing price. Okay. So seller candle clear हुआ. Now Abhishek, green candle के कलर में क्या होता है? Green shows buyers dominance. It means that buyers are trying to push price higher. कैसे? Let's say this is my opening price because in buyers the opening would be at bottom and closing would be at high. So if market opens let's say at 10 rupees, the buyers will try to push price higher and higher. जैसे ही मार्केट वो 10 रुपीज से ऊपर जाएगा, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ ग्रीन कलर बॉडी, ग्रीन कलर बॉडी, ग्रीन कलर बॉडी. एंड इफ द बायर्स आर रियली डोमिनेंट,
दे विल सस्टेन, सस्टेन मतलब वो क्लोजिंग देंगे, सो द क्लोजिंग विल बी ऑन टॉप. सो इन अ बायर केस क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द ओपनिंग प्राइस. सो रेड एंड ग्रीन इज क्लियर. रेड में क्या है, ओपनिंग प्राइस इज ग्रेटर एंड क्लोजिंग इज लोअर, एंड इन ग्रीन क्लोजिंग इज ग्रेटर एंड ओपनिंग इज लोअर. क्लियर. नाउ अभिषेक, हाउ डू यू डिफाइन द साइज ऑफ दिस? ये थोड़ी बड़ी लग रही है, ये थोड़ी छोटी लग रही है, ये साइज कैसे डिफाइन होता है? बिकॉज मैं अगर स्क्रीन में भी देखूं, सो एवरी कैंडल पोजेसेस अ डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट साइज बॉडी. किसी में बहुत बड़ी बॉडी है, किसी में बहुत छोटी बॉडी है, वो कैसे डिसाइड होता है? सो पहले समझिए, ये जो कलर पोर्शंस है ना, ये कलर पोर्शंस, इनको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ अ कैंडल. बॉडी ऑफ अ कैंडल, ओके. सो इनका साइज कैसे डिटरमाइन होता है? डिस्टेंस बिटवीन ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस. अब जैसे ये ग्रीन है, इसकी ओपनिंग इधर है और इसकी क्लोजिंग इधर है, तो इसका साइज ही इतना हुआ. क्लियर. अभी रेड कलर की कैंडल है, इसका ओपनिंग इधर है और क्लोजिंग इधर है, तो इसका साइज इतना हुआ. कल को अगर ओपनिंग इधर होता और क्लोजिंग इधर होता, तो इसका साइज इतना ही होता. सो डिस्टेंस बिटवीन ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस डिफाइंस द साइज ऑफ द बॉडी. ओके, दिस थिंग इज प्रीटी गुड एंड प्रीटी क्लियर. इससे हमें यह पता लगता है कि कितना पुश आ रहा है और कितना रिजेक्शन आ रहा है. रिजेक्शन भी समझना है. अब उसके बाद अभिषेक, ओके, क्लियर. नाउ इन द स्क्रीन एज वी कैन सी दैट देयर आर विक ऑन टॉप. यहाँ पे हमें विक दिख रहे हैं हर कैंडल पे. ये ऊपर की तरफ एक ब्लैक कलर की चीज है, निडल लाइक. इस निडल लाइक चीज को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट विक, WICK. एंड व्हाट डज दे रिप्रेजेंट? दीज रिप्रेजेंट्स रिजेक्शन. कैसा रिजेक्शन? दैट वन पार्टी वॉज डोमिनेंट, बट इवेंचुअली क्या हुआ, एक अनदर पार्टी आया और वो डोमिनेंट हो गया. ओके, लेट्स से this is the candle and you can see the wick on top and bottom, right? The wick doesn't go with any color. wick की अपनी खुद की एक इंपॉर्टेंस है, चाहे वो ग्रीन में हो wick, चाहे वो रेड में हो. ये क्या शो करता है? रिजेक्शन शो करता है. अब कैसी रिजेक्शन गाइस? ध्यान से समझना. अब लेट्स से हम अभी ऊपर का केस ले रहे हैं, ठीक है. एक कैंडल में ऊपर की तरफ विक है. व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? लेट्स से दैट बायर्स वर ट्राइंग टू पुश प्राइस हायर एंड हायर एंड हायर एंड हायर एंड हायर. सो इवेंचुअली क्या हुआ, यहाँ पे हाई बना. यहाँ पे मार्केट का क्या बना? हाई बना मार्केट का. इसका मतलब इवेंचुअली ये तो पूरी एक ग्रीन कलर की बॉडी होगी ना, राइट? पर अचानक से क्या हुआ, ऊपर सेलर्स डोमिनेंट हो गए और उन्होंने मार्केट को एक यू टर्न दे दिया. सो यहां से मार्केट फिर नीचे 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 आने लगा और यहाँ पे क्लोजिंग दी. सो ये ऊपर का विक किसकी डोमिनेंस शो करता है? सेलर्स की. दैट सेलर्स आर रिजेक्टिंग द हायर प्राइस. दे हैव कंप्रेस्ड बायर्स पोजीशंस. कि पहले ये पूरी ग्रीन कलर की बॉडी होगी तभी तो मार्केट में हाई बनाना. बट इवेंचुअली क्या हुआ, सेलर्स डोमिनेंट हो गए हायर प्राइसेस पे और उन्होंने इसको नीचे पुश कर दिया. सो द हायर विक रिप्रेजेंट्स द सेलर डोमिनेंस, चाहे वो ग्रीन कलर की कैंडल हो, चाहे वो रेड कलर की कैंडल हो. रेड कलर की कैंडल में क्या होगा, ओपन यहाँ पे हुआ, इतना ऊपर गया होगा, अचानक से धम से नीचे प्राइस को नीचे पुश कर दिया. So now Abhishek, the upper wick is clear. The upper wick represents seller dominance. Now tell us something about the lower wick. Assume this is your lower wick. What does it represent? The bottom of the wick is always called the low of the candle. और मार्केट में लो किससे बनता है? सेलर डोमिनेंस से. कि the sellers were dominant and they would have tried to push price lower to this level. कि सेलर इवेंचुअली इस प्राइस पे आए होंगे, फॉर श्योर आए होंगे, बट इवेंचुअली सस्टेन नहीं कर पाए. सस्टेन ही तो डोमिनेंस है. इवेंचुअली क्या हुआ, बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करने दे दिया because the demand was good, right? And if the demand is good, the price keeps moving higher and higher and higher, right? So eventually जितना rejection आया ना between the low and the closing of the candle, that forms a wick, and this is what we call actual rejection. I hope this part is too clear, right? अब जैसे ये कैंडल है, be it any color, okay, be it of any color, red or green doesn't matter, और ये एक विक है. अगर विक ऊपर है सेल की रिजेक्शन, नीचे है तो बायर्स की रिजेक्शन. अगर ऊपर विक बहुत बड़ा है तो सेलर्स आर मोर डोमिनेंट. क्यों? बिकॉज सेलर्स आर ट्राइंग टू पुश प्राइस लोअर. अगर विक नीचे बहुत बड़ा है, इसका मतलब बायर्स आर डोमिनेंट बिकॉज द बायर्स आर ट्राइंग टू पुश प्राइस हायर. सो अब हम इन दोनों को क्लब करेंगे. कभी पर क्या होता है कि एक कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी होती है, विक बहुत छोटी होती है, तो उस साइड में वी हैव टू सी द डोमिनेंस ऑफ द लेंथ. The body is lengthier, right? So body will show me the dominance. And if some of the cases the body would be shorter and wick would be longer, तो हमें ये देखना है कि कौन सी डायरेक्शन में और कितनी लंबी है. Because let's say there's a green color candle with a small body, okay? Green color candle with just a very very small body, okay? Very small body. What does it show? Closing price is greater than the opening price. बहुत छोटी बॉडी है, बहुत कम पुश आया है, लेकिन ऊपर विक बहुत बड़ी है, तो वो क्या दिखा रहा है? मोर रिजेक्शन.
So this candle indicates that 80% of the time sellers are dominant and this particular candlestick pattern is bearish. Okay, so Abhishek, again, if I take you to the chart, you can see plenty of candlesticks, right? Red, green, red, green, red, green, and one candlestick is different from another candlestick. So how do we predict direction? अब हर candlesticks को देखने तो नहीं बैठेंगे ना, तो ये पता कैसे लगता है? So guys, you need not to go towards the crowd and the volume. You need to go towards the quality and the importance of a concept. Because हर candlesticks देखने का फायदा भी नहीं है. I need to look out for those candlesticks patterns which will have some direction dominance and which will even show me some instinct of predictions. So हम जो सीखने वाले हैं, okay, candlestick patterns, वो कौन कौन से होने वाले हैं? Those will be short. I am not going to teach you hundreds of candlestick patterns जो आप use भी ना करो. We are going to combine these candlestick patterns with trend in upcoming lessons. But again, the important task is to teach you candlestick patterns. Whenever you identify them, you can easily predict a good direction. You yourself will be comfortable कि हाँ मैंने ये identify कर लिया. और वो कौन से होने वाले हैं? If you see here, the very first pattern that I'm going to teach you is called engulfing patterns. Engulfing patterns मतलब एक party dominant थी, but eventually another party became more dominant. And these are the patterns which will help us for continuity of the trend also and reversal of the trend also. Continuity or reversal क्या होता है? Continuity are of two types, bullish and bearish. If a particular trend keeps on going higher, higher and higher and higher and higher, this shows this is bullish trend continuity. And if a stock goes lower, 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 lower and lower, this is bearish continuity. Then there comes reversal. Reversal का मतलब होता है U-turn. U-turn क्या होता है? Let's say market is going higher. So who is more dominant? Ab buyer is more dominant, Abhishek. It's going higher. And eventually there's a U-turn now. From buyer's dominance, there is a seller dominance now. So this is called bearish reversal. And let's say market is falling. गिर रहा है मार्केट तो कौन ज्यादा डोमिनेंट है? ऑब्वियसली सेलर ज्यादा डोमिनेंट है, राइट? और इवेंचुअली क्या हुआ? बॉटम में बायर्स आए, उन्होंने मार्केट को ऊपर पुश कर दिया. नाउ हु इज मोर डोमिनेंट? Eventually, now the person who is more dominant is buyer. So from negative trend to positive trend is called bullish reversal and from positive trend to negative trend is called bearish reversal. तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट जब भी सीखते हो तो आप इन दो में क्लासिफाई करते हो कि वो कंटिन्यूटी में हेल्प कर रहा है या रिवर्सल में हेल्प कर रहा है. एंड आई टेल यू वन थिंग, रिवर्सल अगर ट्रेड करना है, ट्रेड ट्रैप्स, ट्रेड फेलियर्स, अगर कंटिन्यूटी ट्रेड करना है, कंबाइन ट्रेंड विथ द यूएसपी ऑफ अ कॉन्सेप्ट. और ये कैसे करते हैं? आई टीच यू. So guys, now why don't we head up towards knowing the patterns of the market? And the very first pattern was engulfing pattern. And engulfing will be using for reversal too and continuity more. Okay? अभी engulfing दिखता कैसे है? अब जैसे मैंने आपको चार्ट में दिखाया, एक कैंडल छोटी रहेगी और एक कैंडल लॉन्ग रहेगी. engulfing means to cover the whole body. बॉडी इंपॉर्टेंट है, विक आप निग्लेक्ट भी कर सकते हो, बट अगर विक भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है. Let's start with bullish engulfing. This is my bullish engulfing pattern. बुलिश एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है? लेट्स से अभिषेक सेलर डोमिनेंट है. सेलर डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? रेड कलर कैंडल. But now, how will I get an idea that the buyers have become more dominant? This particular red color candle will get engulfed by the whole green color body, and the green color body should wholly engulf. ये 50-50 नहीं होने चाहिए. This has to be 70 at least. The bigger candle has to be 70% at least of the smaller candle. So this shows that the buyers have become dominant. If sellers are 5, the buyers are 20. So we can expect market to go higher. And the next pattern is bearish engulfing. Bearish engulfing का मतलब क्या है? From buyer's hand to seller's hand. Buyer's मतलब green color candle. Now how do I get an idea that sellers have become more dominant? This particular green color candle will get wholly engulfed by a red color candle. अब ये क्या शो करेगा कि yes, as buyers are 5, the sellers are 20, we can expect market to go lower. Again, 50-50 नहीं होने चाहिए. विक अगर इनगल्फ नहीं हो रहा है तो भी चलेगा, ठीक है? बॉडी पूरी इनगल्फ होनी चाहिए. क्लियर? दिस टू थिंग्स आर वेरी वेल क्लियर. सो if I show you this particular thing on the chart, this is very easy to recognize. Come, let me show you on the charts. As said, bearish engulfing क्या होता है? A particular green color candle that gets engulfed by a red color candle. This is what we call a bearish engulfing. एंड एट प्रेजेंट इसको रिवर्सल या कंटिन्यूटी में ज्वाइन मत करो, अभी बस आइडेंटिफिकेशन सीखो. बिकॉज इनिशियली द वेरी फर्स्ट थिंग दैट you need to do as a trader is identifying a concept. Okay, after identifying and being comfortable with identifying, I'll teach you how do we use that. So this is bearish engulfing. और bullish engulfing क्या होता है? A particular red color candle getting engulfed by a green color candle. और अगर wick नहीं भी engulf हो रहा है तो भी चलेगा.
but we have to make sure body 100% engulf हो. Like here, do you see, is this a bullish engulfing? Yes or no? No. Because Abhishek, the red color part is not wholly engulfed. The red color part is not wholly engulfed. चलिए कोई बात नहीं. Let me show you few more examples जिससे आपको भी clarity आ जाए. See, this is one of the bearish engulfing where the green color body is getting wholly engulfed by the red color body. This is bearish engulfing. Now guys tell me, is this bullish engulfing? No, Abhishek. Because the red color part is not getting engulfed by the green. Very good. Now, is this bullish engulfing? No, Abhishek. Not proper engulfed and similar to 50-50. Let's go. So, is this your bearish engulfing? Yes, this is my bearish engulfing. A green color body getting engulfed by a red color body. Very good. If I show you plenty of examples more, this is one of my personal favorite pattern because the accuracy of it is more higher जब आप trend से combine कर दो. See, a red color candle is getting wholly engulfed by green. Even wicks are getting engulfed. So the accuracy of it becomes higher. So this is your bullish engulfing and this is your bearish engulfing. This indicates a positive trend. Okay. And this particular candlestick pattern indicates a negative trend. So the very first task of yours would be to identify them, to recognize them. Okay. If we move further more with teaching you about the patterns, okay, इसको थोड़ा और विजुअलाइजेशन वे में समझते हैं. Assume the buyers are dominant. Buyers means green color candle. Yes. अब मेरे को कैसे पता कि सेलर और ज्यादा डोमिनेंट हो गया है? इसके बाजू में ही एक ऐसी लाल रंग की कैंडल आएगी जो इसको टोटली इनगल्फ कर लेगी. इसका मतलब कि बायर्स के सारे पोजीशन अब सेलर्स में कन्वर्ट हो गए और मार्केट नीचे गिर सकती है. द मार्केट नाउ कैन गो मोर एंड मोर लोअर. ओके, दिस सो ये क्या है मेरा? दिस इज माई बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न. अब बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है? अज्यूम देयर आर सेलर्स डोमिनेंट. सेलर मतलब रेड कलर की कैंडल, राइट? अ रेड कलर कैंडल. नाउ हाउ डू आई नो दैट अभिषेक the buyers have came into the action and the market can go higher? If this is 1 meter, it would be at least 3 meters. So this is what we call a bullish engulfing and we can expect market to go higher from it. So I hope bullish and bearish engulfings are clear and you are very well versed with identifying engulfing, knowing the candlesticks formation and wick formation. So eventually wick बनते कैसे हैं? मैं आपको एक बार उसको भी गो थ्रू करवा देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि अभिषेक हमने तो विक बनते देखा ही नहीं, आप कैसे समझाओगे, राइट? ओके, लेट्स सी कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन. कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन. सो जहां पे कैंडल क्लोज होती है, अगली कैंडल वहीं से अपनी ओपनिंग स्टार्ट करती है. सो if this is my opening price and if sellers are trying to push price down, I'll see a red color candle. रेड कलर कैंडल का मतलब द सेलर्स विल ट्राई टू पुश प्राइस लोअर. अब आप इनगल्फिंग्स भी साथ में आइडेंटिफाई करना, अगर कहीं पे इनगल्फिंग दिखता है तो, अगर कहीं बेरिश दिख जाए, अगर कहीं बुलिश दिख जाए, और कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन पे भी ध्यान देना. अब यहाँ पे विक कैसे बना? दिस वाज द लो अभिषेक एंड इवेंचुअली बायर्स आर ट्राइंग टू पुश प्राइस हायर. तो एक रिजेक्शन हुआ ना. नीचे का विक क्या दिखा रहा है? बायर्स की डोमिनेंस, अ यू टर्न, राइट? सो ये कैंडल क्या इंडिकेट कर रहा है? द opening is on top and closing is on bottom, but the body is very short and the wick is very long. And if the wick is very long, किस साइड है ये नीचे की साइड है, तो ये क्या दिखा रहा है? सेलर्स की डोमिनेंस या बायर्स की डोमिनेंस. बायर्स आर मोर, सेलर्स अगर हम बोले तो 30% है, बायर्स कितने? 70% है. So this is what we call a rejection pattern too. Now see, this was the closing, this is the opening price, and if buyers are trying to push price higher, it may go higher and higher and higher. Let's wait and watch. होता क्या है? बिकॉज हम फॉर्मेशन भी सीख रहे हैं. ओके, एंड एट प्रेजेंट नीचे कोई विक नहीं है. अगर किसी कैंडल में नीचे विक ना हो तो ओपनिंग प्राइस ही उसका लोएस्ट प्राइस हो जाता है, और अगर ऊपर ऊपर विक ना हो तो क्लोजिंग प्राइस ही उसका हाई हो जाता है. दिस इज फॉर बायर्स केस. ओके, सेलर्स के केस में क्या होता है? ओपनिंग प्राइस ही उसका हाई हो जाएगा और क्लोजिंग प्राइस ही उसका लो हो जाएगा. ओके, ये तो बहुत छोटी कैंडल है. दिस इंडिकेट्स इंडिसीजन बिकॉज विक इज वेरी शॉर्ट एंड बॉडी इज वेरी शॉर्ट, राइट? आई नीड आइदर ऑफ वन थिंग, या तो बॉडी बहुत लंबी हो या तो विक बहुत लंबी हो, जिससे मैं एक डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर पाऊं. जैसे यहाँ पे अ ग्रीन कलर बॉडी विथ अ लोअर विक. ग्रीन कलर की बॉडी भी बायर्स को डिपिक्ट करती है और लोअर विक भी बायर्स को डिपिक्ट करता है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ बायर कैंडल, अभिषेक.
like here, this is my opening price and there's a small wick on top which is the high of the candle, and sellers are trying to push price down, right? सेलर्स क्या ट्राई कर रहे हैं कि प्राइस को नीचे की तरफ पुश करने का. ओके, वेरी गुड. एंड दिस इज द लो एट प्रेजेंट. अभी तक कैंडल क्लोज नहीं हुआ है एंड द टॉप ऑफ इट इज कॉल्ड टाइम फ्रेम. एंड एनी टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम की अपनी एक स्टोरी है. एवरी टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट स्टोरी, अ न्यू कंक्लूजन. इट्स लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस. अगर आपका लोहे का काम है तो मंथली मंथली ट्रांजेक्शंस होती है. अगर आपका करियाना का काम है तो हर मिनट हर आवर पे ट्रांजेक्शंस होती हैं. So I'll teach you according to the trading style what time frame to choose. Okay. And at present, I'm choosing 1 minute, and every candle indicates 1 minute of opening, high, low, and close. So time frame is too clear, right? And this is my watch list section. यहाँ से मैं एक stock की watch list add कर सकता हूँ. And this is my drawing panel, from where I can draw stuffs. I can analyze the chart. I can predict the movement. And from here, I can change my stock or directly I can start typing. और अगर मैं directly typing करना start करूँ और लिखूँ Reliance, I'll go to NSC, National Stock Exchange, right? यहाँ गया मैं NSC के stock में. I hope these things are too clear, right? So why not let's move to another pattern, another rejection pattern, and another rejection pattern is going to be a shooting star and a hammer. Again, a important pattern. इसका failure भी trade होता है, इसका continuity भी trade होता है. So let me show you the example of it. So now, as we were talking about the rejection patterns, कैसे rejections? This is your hammer and this is your shooting star. और रिजेक्शन पैटर्न्स में बॉडी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बिकॉज बॉडी तो पहले बहुत छोटी होती है. अगर बॉडी पहले ही छोटी है तो किसकी इंपॉर्टेंस है अभिषेक? विक की, कि विक कितनी लंबी है और कौन से डायरेक्शन में है. अब जैसे हैमर है, ये हैमर का मतलब क्या है कि अभिषेक ओपनिंग इज एट बॉटम एंड क्लोजिंग इज ऑन टॉप, बट डिस्टेंस इज वेरी शॉर्टर. ऐसा नहीं है कि 10 पे ओपन हुआ 50 पे बंद हुआ. 10 पे ओपन हुआ तो 20 पे बंद हो गया या 15 पे बंद हो गया. बट इवेंचुअली क्या था कि पहले ओपनिंग के बाद ही मार्केट नीचे आया होगा. One of the reason there's a lower wick and low of the wick is called the lowest point of the candle, right? Eventually अगर sellers इतने ही dominant होते तो यहाँ closing देते, लेकिन buyers ने क्या किया, एक U-turn दे दिया. So buyers are trying to push price higher and they were successful pushing price higher. So the lower wick indicates the buyer's rejections, the buyer dominance of making price go higher. And if this is your shooting star, ये क्या है आपका shooting star? Shooting star में क्या है कि अभिषेक, the wick is on top and the high of the wick is called the highest price point of the candle. अब eventually buyers were dominant, one of the reason market में high बना, और एक ग्रीन कलर की बॉडी होगी फॉर श्योर. बट अगर ये इतने ही डोमिनेंट होते तो क्लोजिंग देते, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाए. इवेंचुअली ऊपर से क्या हुआ, सेलर्स डोमिनेंट हुए और उन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर दिया. सो ये जो इनिशियल पुश आया ना मार्केट में, इनिशियल पुश, उससे क्या हुआ, ये ऊपर एक रिजेक्शन विक बना जो इंडिकेट कर रहा है सेलर्स की डोमिनेंस, और बॉडी तो पहले ही छोटी है. सो दीज आर कॉल्ड योर रिजेक्शन पैटर्न्स, कि पहले होंगे बायर्स डोमिनेंट, फॉर श्योर बायर्स होंगे डोमिनेंट, लेकिन इवेंचुअली वो सस्टेन नहीं कर पाए. अगर सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हो तुम, तो क्या फायदा, क्योंकि ऊपर तो एक विक बन जाएगी, और ऊपर की विक क्या दिखाती है हमें, कि मार्केट ऊपर यहां तक गया लेकिन दोबारा घूम के वापस आ गया. सो दिस रिप्रेजेंट्स इवन योर शूटिंग स्टार. ये क्या हो गया आपका, शूटिंग स्टार हो गया आपका. एंड द कलर इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज बॉडी बहुत छोटी है. और अगर हम बात करें अब हैमर की, तो हैमर में क्या होंगे सेलर्स डोमिनेंट, तभी तो मार्केट में लो बना, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए. सस्टेन नहीं कर पाना मतलब स्लोली स्लोली बायर्स प्राइस ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, और इससे क्या हुआ, मार्केट में एक नीचे की तरफ विक आ गई. ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अ यू टर्न फॉर बायर्स. सेलर्स वुड बी डोमिनेंट, लो बना, सस्टेन नहीं कर पाए, और बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर दिया. एंड दिस इज योर हैमर कैंडल विच इंडिकेट्स बुलिशनेस. और कलर मैटर नहीं करता, बॉडी बहुत छोटी होती है. आओ आपको अब चार्ट्स में समझाता हूँ ये हैमर और शूटिंग स्टार्स कैसे दिखते हैं. लेट मी शो यू. सी, दिस इज माय रेक्टेंगल टूल, राइट? दिस इज माय हैमर, a small body and a longer wick at bottom, which indicates bullishness, that buyers are dominant. Okay? और अगर मैं आपको और हैमर दिखाऊं, what I'm doing at present is recognizing patterns, और ये आपको भी करना है. Let's say here a small body and a longer wick at bottom, and let me go to 5 minutes time frame. Why 5 minutes? Because अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं ना. And in 5 minute means every 5 minute, every candle represents 5 minute of transaction, open, high, low and close. हर 5 मिनट की each candle.
बिकॉज कैंडल सिक्स आर हार्ट बीट्स ऑफ द मार्केट, और अगर आप हार्ट बीट समझ गए मार्केट्स की तो आपको कोई ब्लफ नहीं कर पाएगा, आपसे कोई झूठ नहीं बोल पाएगा, आप फ्लक्चुएशंस को समझना स्टार्ट कर दोगे। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग प्राइस मीन्स अंडरस्टैंडिंग द फ्लक्चुएशन ऑफ द मार्केट, and if you can understand the fluctuation of the market, it will be easy for you to add this particular knowledge with more of the concepts. So if we identify more patterns, we can see a shooting star here too, a small body and a longer beak at top, which indicates that sellers are dominant. एक छोटी छोटी बॉडी तो बनी, लेकिन एक ऊपर एक बड़ी विक भी आई, इसका मतलब द बायर्स वुड बी डोमिनेंट, तभी मार्केट में एक हाई बना, बट इवेंचुअली सेलर्स और डोमिनेंट हो गए और उन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर दिया। सो द अपर विक रिप्रेजेंट्स सेलर्स डोमिनेंस टू पुश प्राइस लोअर। ओके, वर्क्स वेल, वर्क्स ग्रेट, एंड दिस इज इवन योर हैमर। और हैमर और शूटिंग स्टार आइडेंटिफाई करते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन भी आ रहा होगा। लेट्स से अभिषेक दिस इज हैमर, तो क्या हैमर के ऊपर भी विक हो सकती है क्या, नीचे की साइड साइड विक हो सकती है ऊपर, लेकिन ज्यादा लंबी विक नहीं, और निग्लेक्टेबल विक, मतलब एक छोटी सी विक चलेगी, कोई इशू नहीं है, बट मेक श्योर वो ज्यादा बड़ी ना हो जिससे वो इंडिसीजन हो जाए। जैसे ये कैंडल देखो, दिस इज ऑल्सो हैमर राइट, देयर इज अ विक ऑन टॉप बट विक इज वेरी शॉर्ट। एंड वन मोर थिंग, द बॉडी नीड्स टू बी शॉर्टर, ऐसा ना हो कि बॉडी बहुत बड़ी है एंड दे आर ऑफ इक्वल साइज, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मेरे को, बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो इफ दिस थिंग इज क्लियर, let's try to identify more hammers and shooting star patterns. This is also your shooting star, right? A small body and a longer beak on top. अब अभिषेक क्या ये एक हैमर है? नहीं, ये एक हैमर नहीं है, बिकॉज एक हैमर में एक बॉडी की इंपॉर्टेंस बहुत बहुत जरूरी है। एक हथौड़ा, राइट? आपका हथौड़ा कैसा है? ऐसा है, स्मॉल हिटिंग पार्ट एंड अ बिग हैंडल, और वही हथौड़े को अगर आप उल्टा रख दोगे, इफ यू फ्लिप योर हैमर, इट बिकम्स अ शूटिंग स्टार। ओके, वेयर द सेट्स आर डोमिनेट। So this indicates positive trend and this indicates negative trend, and the use of it will be for continuity too and for failure too. Now, if I open any of the chart, I just have to look out for my four patterns: bullish and bearish engulfing, okay, hammers and shooting star. So मैं बस इन चीजों को फॉलो करने वाला हूँ। Let's say मार्केट अभी ओपन हुई है, राइट, एंड देयर इज अ बिग ग्रीन कलर कैंडल, द बिग ग्रीन कलर कैंडल, a candle with big body is called marubozu. तो ये अभी तो एक मारुबोजू कैंडल फॉर्म हो रहा है, कोई बात नहीं। और अभी अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला जाऊं, सो एवरी ओपन हाई लो एंड क्लोज रिप्रेजेंट्स 1 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम, और एट प्रेजेंट आई एम एट रिलायंस स्टॉक। सी, हम अभी किस में? रिलायंस में। और अगर कल को मेरे को चार्ट एडजस्ट करना है तो मैं यहां से चार्ट्स को लेफ्ट राइट कर सकता हूं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ओके, एंड इवन कभी कभी क्या होता है, जब जब चार्ट्स को ओपन करोगे तो वो ऐसे मिनिमाइज्ड होंगे। द इजिएस्ट वे टू एडजस्ट योर चार्ट इज bring your cursor here, okay, you will see a color option auto fit, and auto fit से क्या होगा, आपका चार्ट एडजस्ट हो जाएगा, अब बस आपको थोड़ा लेंथ और विड्थ के साथ प्ले करना है। चलिए, ये भी चीज क्लियर है अभिषेक, थिंग्स आर अगेन वेरी वेल क्लियर टू अस। सो इन शॉर्ट गाइस, वी हैव लर्नड फोर पैटर्न्स: bullish and bearish engulfing, okay, hammer and shooting star। और हैमर और शूटिंग स्टार को हम रिजेक्शन पैटर्न्स भी बोलते हैं, बिकॉज सारी इंपॉर्टेंस ही विक की है, और विक तो एक यूटर्न हो गया, एक रिजेक्शन हो गया मार्केट के लिए। सो इफ आई टेक यू टू वन ऑफ योर फेवरेट थिंग विच इज निफ्टी, राइट, लेट मी टेक यू, ओके। सो एट प्रेजेंट देर आर नो पैटर्न्स, कोई बुलिश इनगल्फिंग नहीं है, कोई बेरिश इनगल्फिंग नहीं है। सो अब अभिषेक आप क्या कर रहे हो? एज अ ट्रेडर आई हैव टू वेट एंड वॉच, मेरे को वो डोपामाइन, वो अडरलाइन रश नहीं चाहिए कि मेरे को ट्रेड करना ही करना है। आई हैव टू वेट फॉर माई analysis, for my levels to get break. It's like opportunity knocking your doors and you have to wait for it. अभी तक कोई पैटर्न तो नहीं बना है, लेट्स सी इफ वी गेट अ पैटर्न और नॉट। और इवेंचुअली आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अभिषेक ये गैप क्यों है फॉर द बिगिनर्स? एक्चुअली दिस इज कॉल्ड गैप डाउन। ये कल की मार्केट क्लोजिंग है और ये आज की मार्केट ओपनिंग है। इसका मतलब कि कल जैसी शटर गिरने वाला होगा, एक बहुत अच्छा खासा सेल पोजीशन आया होगा। इट कैन बी अ ग्लोबल न्यूज टू, इट कैन बी ग्लोबल पोजीशंस टू, एफआईआई डीआईआई पोजीशन टू, उसकी वजह से गैप डाउन हुआ है। अगर मान लो कल मार्केट 10 पे बंद हुआ और आज 20 पे ओपन हो रहा है, देयर इज अ गैप ऑफ 10 पॉइंट्स, राइट? दिस इज कॉल्ड अ गैप अप मार्केट। Trading is all about waiting and watch. Wait and watch. So these are pure green color bodies with no wicks, Marubozu candles. It indicates pure buying, मतलब dominant buying. अब आप मेरे को बताओ, आपको क्या लगता है? Assume there's a red color body and there's a green color wick on bottom. किसकी dominance है यहाँ पे? अभिषेक, it is 50-50.
क्यों? बिकॉज बॉडी अगर 1 मीटर की है, विक भी 1 मीटर की है, सो जितना सेलर डोमिनेंट है उतना ही बायर्स भी डोमिनेंट है. सो नाउ अभिषेक, अज्यूम देयर इज ग्रीन कलर बॉडी एंड देयर इज अ लोअर विक एट बॉटम. क्या कोई सेलर प्रेजेंस है इसमें? बिल्कुल भी नहीं. ग्रीन कलर की बॉडी मतलब बायर्स और नीचे का विक मतलब बायर्स. सो दिस इंडिकेट्स होनली बायर कैंडल, मतलब रिजेक्शन वाली मोरबुजू. अब एक और एग्जांपल, लेट्स से दिस इज योर रेड कलर बॉडी एंड विक ऑन बॉटम. कह सकते हैं कि 5 से 10% सेलर्स प्रेजेंस हैं, लेकिन मेजॉरिटी 90% बायर्स डोमिनेंट है. एंड दिस इज योर हैमर पैटर्न, राइट? अभिषेक, थिंग्स आर क्लियर. कभी पर क्या होता है अभिषेक, एक कैंडल में बॉडी होती है और ऊपर और नीचे सेम साइड विक होता है. क्या होता है? सेम साइड विक होता है. ये क्या इंडिकेट करता है? इनडिसीजन, पॉज ऑफ अ ट्रेंड और रिवर्सल ऑफ अ ट्रेंड. इसको बोलते हैं डोजी, DOJI. डोजी का मतलब क्या होता है? इनडिसीजन. और इनडिसीजन का मतलब क्या होता है कि अभिषेक, बायर्स एंड सेलर्स आपस में टफ कंपटीशन कर रहे हैं, दैट हु विल बी मोर एंड मोर डोमिनेंट. बट इवेंचुअली वो एक टाई मैच हो गया. और जो डोजी है ना, वो ऐसा दिखता है, छोटी बॉडी और दोनों विक ऊपर की साइड. मतलब बायर भी उतनी डोमिनेंट है, सेलर भी उतनी डोमिनेंट है, और बॉडी हमेशा छोटी रहती है. और ये कोई भी कलर का हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ओके, ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, बिकॉज विक इज प्रेजेंट ऑन बोथ द एंड्स. And the platform that I am using for charting is TradingView, and slowly I'll shift you towards teaching you using broker account. कि broker account को eventually use कैसे करते हैं, how do we trade it, मतलब कैसे ऑर्डर्स पंच करते हैं. सो इवेंचुअली हमने डोजी की बात की, और ये देखिए मार्केट में अभी एक डोजी बन ही गया. मार्केट में अभी एक डोजी बन ही गया, इसका मतलब पॉज ऑफ अ ट्रेंड. अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकता है, यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है. एंड इवन इवेंचुअली अभिषेक, क्या ये इनगल्फिंग पैटर्न है? सी, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस एंड दिस इज द ओपनिंग प्राइस, राइट? इवेंचुअली इनगल्फ नहीं हो रहा है. अगर इनगल्फ नहीं हो रहा है तो नो यूज, राइट? कोई फायदा ही नहीं. सो क्या करना है? बैठ के वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट में पैटर्न तो बने. बिकॉज इन अपकमिंग क्लास विल इवन लर्न द मूवमेंट ऑफ द मार्केट, द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, कि मार्केट फ्लक्चुएट कैसा करता है, मार्केट का ट्रेंड कैसा होता है, और ट्रेंड को कैंडलस्टिक्स के साथ कंबाइन कैसे किया जाता है. So I'm giving you one of the assignment, and your assignment would be to identify the patterns which I've taught you: bullish engulfing and bearish engulfing, okay, hammer and shooting star. And eventually you have to go and do a free login on TradingView platform. You have to explore the options there, exploring different time frames. Like I have used 1 minute and 5 minutes. If you use 1 day, it means 1 day का टाइम फ्रेम मतलब पूरे दिन की एक कैंडल. पूरे दिन की एक कैंडल मतलब आज का ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. ओके, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, चार्ट्स को एडजस्ट कर सकते हो. एंड इवेंचुअली अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हुआ, feel free to contact me. Feel free to put us your questions. And guys, let's meet on the very, very, very next class, teaching you about the market structure and the market trend. Keep practicing. Bye bye.